Hello students, in this video we will learn about DTD and schema, document type definition and schema. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप XML डॉक्यूमेंट को वेल फॉर्म्ड कब कहोगे और वैलिड कब कहोगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करके बताती हूँ कि कोई भी XML डॉक्यूमेंट है अगर वो करेक्ट सिंटेक्स के साथ है तो उसको हम वेल फॉर्म्ड बोलते हैं, और जो XML डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको वैलिडेट कर रहे हो अगेंस्ट अ DTD तो उसको हम वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड दोनों बोलते हैं, ठीक है। सो वैलिड है मतलब जब आप उसको DTD के अगेंस्ट वैलिडेट करते हो देन द XML डॉक्यूमेंट इज नोन एज वैलिड, ठीक है। सो अभी DTD क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो जो XML डॉक्यूमेंट है उसको आप DTD के रूल्स के हिसाब से बनाओगे। सो DTD को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ XML बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इसकी बात कर रहे हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, DTD। सो DTD इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ XML, ठीक है। इसका पर्पस क्या है DTD लेने का, हम आपके XML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग DTD, ठीक है। सो ये DTD क्या करता है, लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स के साथ आपके XML का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊंगी जो कि एक DTD है, ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बताऊंगी, ठीक है। सो हियर वी विल टेक डॉक टाइप, ठीक है। इधर मैं ले रही हूँ एक बुक, तो मैं इधर बता रही हूँ कि जो मेरा बुक है वो रूट एलिमेंट है, ठीक है। तो DTD को डिफाइन करने का ये तरीका है, आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरा बुक है, बुक एलिमेंट, ठीक है, इसमें और कितने सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो टाइटल, ऑथर, ये पुराना वाला एग्जाम्पल ही लिया है मैंने, ठीक है। टाइटल, ऑथर, प्राइस, ये हो गया हमारा एक एलिमेंट बुक, ठीक है। नाउ एलिमेंट, ठीक है, क्या, टाइटल। अभी हमारा टाइटल भी एक एलिमेंट है, ठीक है। सो टाइटल विल हैव सम डेटा, ओके, उसको हम बोल रहे हैं PC डेटा। इधर PC डेटा का मतलब है पार्स एबल कैरेक्टर डेटा, ठीक है। सो दिस टाइटल विल हैव सम डेटा। ये तो अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना कि कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारे XML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ऑथर, सो ऑथर विल हैव सम डेटा, okay, and now price, okay. So this price will have some data. ये क्या बन गया हमारा DTD, ये लिख दिया इधर, ठीक है। सो DT बन गया और ये इधर मेरा ये क्लोज हो जाएगा, ओके। हियर वी विल क्लोज। सो ये हमारा क्या बना दिया, एक DTD बना दिया। ये क्या बता रहा है, कैसे आप इंटरप्रेट करोगे इस DTD को। सो ये जो डॉक टाइप बुक है, ठीक है, ये डिफाइन करता है रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट बुक, ठीक है। आपका जो XML का डॉक्यूमेंट है उसमें रूट एलिमेंट क्या है, बुक है, एक्सक्लेमेशन साइन और एलिमेंट बुक। ये क्या बताता है कि आपका जो बुक एलिमेंट है इसको और कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कितने चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे। सो ऑथर, टाइटल, ऑथर और प्राइस, these are the element of book, और we can say these are the child of book, ठीक है। और ये एलिमेंट टाइटल, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि आपका जो टाइटल है दैट विल हैव एलिमेंट ऑफ हैश PC डेटा, ओके। तो इसको इस टाइप का कुछ डेटा इधर होगा, ठीक है। सो ये एलिमेंट ऑथर क्या बता रहा है, दैट एलिमेंट ऑथर डिफाइंस द ऑथर एलिमेंट टू बी ऑफ टाइप PC डेटा, ठीक है। सो इस टाइप का उसको डेटा मिलेगा, ओके। सो PC डेटा मैंने आपको बताया पार्सेबल कैरेक्टर डेटा हम बोलते हैं, C डेटा अगर होगा तो उसको कैरेक्टर डेटा बोलते हैं। सो इधर दो टाइप के DTDs होते हैं, इंटरनल
ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DTD. One is internal and second is external. ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इनको आप कैसे यूज करोगे? इंटरनल DTD को आप एम्बेडेड DTD भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्बेडेड DTD और एक्सटर्नल DTD, ठीक है। अभी हम कैसे यूज करेंगे उनको, ठीक है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा DTD है, ठीक है। इसके पहले आप और क्या बता सकते हो? आपका XML का वर्जन बता सकते हैं। अभी मैं क्रिएट करने जा रही हूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ XML वर्जन 1.0, ठीक है। एनकोडिंग भी आप बता सकते हो UTF-8, ठीक है, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो अभी मैं इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ आई एम क्रिएटिंग माय XML डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा हो गया DTD, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी? पहले मैंने DTD डिफाइन कर दिया, नाउ आई एम डिफाइनिंग द बुक, मतलब हमारा जो रूट एलिमेंट है, ठीक है। सो रूट एलिमेंट मैं डिफाइन कर रही हूँ। ये लिखने के बाद टाइटल, ठीक है। सो टाइटल इज डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। और इधर मेरा ये टाइटल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था? ऑथर, सो ऑथर, ओके, ऑथर की, ठीक है, नेम, इधर मेरा ऑथर क्लोज हो जाएगा, ओके। एंड प्राइस, ये मेरा प्राइस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो पीसी डेटा है इसकी जगह हम वैल्यू डाल देंगे इधर, और इधर मेरा फिर ये बुक क्लोज हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लोअर केस में है। इनकी प्रॉपर नेस्टिंग भी की गई है, ठीक है, और रूट एलिमेंट भी क्लोज है। तो ये अगर आप इसको बोलोगे तो वेल फॉर्म्ड है, और ये पूरा इस DTD के अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो आप इसको वैलिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूज बताया है इंटरनल और एम्बेडेड DTD, मतलब एक ही XML फाइल में आपने पहले DTD डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका मतलब एलिमेंट्स को भी बताया है, ठीक है। DTD स्ट्रक्चर बता के आपने पूरा XML फाइल लिखा है। ये तो बात हो गई इंटरनल और एम्बेडेड DTD की। अभी एक्सटर्नल DTD कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इस कोड को, जो मैंने ये कोड लिखा है इधर DTD वाला कोड, ठीक है, इसको आप कहाँ लिखोगे? एक फाइल में लिखोगे, आप नोटपैड पे लिख सकते हो, और उसको किसी भी नाम से सेव कर लोगे। सपोज दिस इज माय DTD, सो आई विल सेव इट यूजिंग book.dtd, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं? book.dtd। तो ये मेरी DTD फाइल बन जाएगी एक, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल DTD की, ठीक है। आप इसको कैसे अटैच करोगे अपने फाइल के साथ? तो इसको हमने सेव कर लिया book.dtd को। अभी हम बनाएंगे दूसरा book.xml, ठीक है। इतना ही करेंगे हम, प्लीज ध्यान रखिए। ये है हमारा DTD, जो XML वर्जन है ये हम लिखेंगे अपनी XML फाइल में, ठीक है। ये मैं इधर ही लिख रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। डॉक टाइप बुक से लेके इधर तक ये हमारा DTD है, इसको हम book.dtd से सेव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अपना कैसे इसको एनक्लोज करेंगे? तो आप कैसे करोगे? इधर XML से स्टार्ट करोगे। अभी मैं बनाने जा रही हूँ book.xml, ठीक है। ये हो गया हमारा book.dtd। अभी मैं बनाने जा रही हूँ book.xml। तो आप कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहले तो XML वर्जन, ठीक है, XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0। मैं इधर तक ही बंद कर रही हूँ उसको, ठीक है, ओके। फिर मैं क्या करूंगी? मेरा डॉक टाइप जो मेरा book.dtd है, इसको मुझे एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूँ डॉक टाइप, क्या है मेरा रूट एलिमेंट? बुक, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? बुक, ओके। फिर मैं लिखूंगी सिस्टम, और इस फाइल को एनक्लोज करूंगी इधर, कैसे? book.dtd, इसको एनक्लोज करूंगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगी, तो आपको
इजी पड़ेगा, ठीक है। फिर हम अपना ये पूरा लिख सकते हैं, बुक और उसका टाइटल, ऑथर, प्राइस, ये सब हम इधर लिख देंगे और क्लोज कर देंगे बुक को, ठीक है। तो इसके बाद मतलब इस पूरी फाइल के पहले आप क्या लिखोगे, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्सटर्नली ले रहे हो तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जो आपका book.dtd, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कहाँ, विद योर XML फाइल, ठीक है। तो आपने ये, आप क्या बता रहे हो इसको कि आपका जो book.dtd है ये एक्सटर्नल फाइल है और आपने इस कोड को अपने XML फाइल में यूज कर रहे हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये दोनों, अगर आप इंटरनली या एम्बेडेड DTD ले रहे हो या तो एक्सटर्नल DTD ले रहे हो, आप देख सकते हो कि आपने आपके XML फाइल को अकॉर्डिंग टू योर DTD ही बनाया है, और दोनों ही वर्जन में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही वर्जन में। तो आप कह सकते हो कि आपका XML डॉक्यूमेंट है ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर नहीं बनाया होता तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट होता, ठीक है। सो आप DTD और स्कीमा इज अ अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ, अल्टरनेटिव थिंग ऑफ DTD, ठीक है। सो स्कीमा भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन DTD की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम अपने XML फाइल को या XML डेटा को अपना वेरीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर DTD, ठीक है। और अगर कोई हमें डेटा भेज रहा है, ठीक है, XML फाइल हमें भेजी है फॉर इंटरचेंजिंग द डेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस DTD को अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से रिसीव हो रहा है तो आप DTD के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो ऐसा एक DTD हम डिसाइड कर लेंगे और वो ही DTD हम यूज करेंगे फॉर इंटरचेंजिंग द सेम टाइप ऑफ डेटा। सो ये यूज हो जाएगा DTD का, ठीक है। वैसे ही स्कीमा भी होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।